चादर लेकर हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर पहुंच गए हैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जमाल सिद्दीकी, वो भी वहां उनके साथ मौजूद हैं। यहां जियारत के बाद अजमेर शरीफ में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वहां पर यह चादर भेजी जाएगी। तो ये दिल्ली हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के भीतर की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के चादर भेजी गई है उर्स के मौके पर, उसी को लेकर ये जो प्रतिनिधिमंडल है जिसकी अगुवाई केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कर रहे हैं, वो पहुंचे हैं फिलहाल हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जियारत के लिए। साथ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी भी मौजूद हैं। और यहां हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जियारत के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर भेजी जाएगी। वो चादर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासतौर से 813वां उर्स जो चल रहा है अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, इस मौके पर भेजी। परंपरा रही है हर साल देश के प्रधानमंत्री ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ पर दरगाह पर चादर भेजते हैं। और उसी सिलसिले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कायम रखा है। और इस बार भी वो चादर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देशवासियों की ओर से भेजी गई है अजमेर शरीफ की दरगाह के लिए, लेकिन उससे पहले हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर यही प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ है यहां जियारत के लिए। आप देखिए किस तरीके से यहां हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू नजर आ रहे हैं, जमाल सिद्दीकी नजर आ रहे हैं। वो यहां पर चादर चढ़ाते हुए, अकीदत के फूल बरसाते हुए मजार पर। और इसके बाद फिर कल 4 जनवरी को जो अजमेर शरीफ की दरगाह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चादर भेजी है, वो चादर वहां पर चढ़ाई जाएगी। तो ये आस्था की चादर है। हालांकि कई तरीके के विवादों में इस बार घिरी, खासतौर से हिंदू संगठनों की तरफ से बड़ा विरोध जताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संवैधानिक पद पर हैं और उनको अजमेर शरीफ के लिए चादर नहीं भेजनी चाहिए, क्योंकि ये मामला जो है अजमेर शरीफ में मंदिर होने का, इस तरीके की याचिकाएं कोर्ट में है। लेकिन परंपरा को कायम रखते हुए अजमेर शरीफ की दरगाह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर भेजी गई है। और फिलहाल उसी क्रम में ये हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में जो दरगाह है वहां पर आप देख रहे हैं प्रतिनिधिमंडल, जिसमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू नजर आ रहे हैं, जमाल सिद्दीकी नजर आ रहे हैं, पहुंचे हुए हैं यहाँ पर जियारत के लिए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारी सहयोगी मेघा यहीं पर मौजूद है। मेघा, फोन काटिए। हाँ जी मेघा, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, जमाल सिद्दीकी फिलहाल हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के भीतर ही मौजूद हैं यहां पर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए तस्वीरें मैं आपको औलिया निजामुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है दिल्ली स्थित, वहां की दिखा रही हूँ। और यहाँ पर मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे हैं, साथ में जमाल सिद्दीकी भी हैं। और अभी फिलहाल वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो चादर भेजी गई है अजमेर शरीफ के लिए, वो चादर यहाँ पर चढ़ाएंगे। आपको तस्वीरें जो मैं यहाँ फिलहाल बाहर से दिखा पा रही हूँ, आप उस देख सकते हैं थोड़ी बहुत। हम अंदर से भी तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे। और उसके बाद यहाँ से चादर मेहरौली स्थित जो दरगाह है वहाँ पर जाएगी। मैं आपको बताऊँ कि 813वीं उर्फ है, जिसके मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भेजी गई है और चादर, और लगातार 11 बार से भेज रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी चादर। लेकिन पहली दफा ऐसा है कि यहाँ जो दिल्ली स्थित दरगाह है वहाँ से होकर अजमेर शरीफ मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर ये पहुँचेगी। और यहाँ होने के बाद, यानी कि यहाँ चादर चढ़ाने के बाद उसको मेहरौली स्थित जो दरगाह है वहाँ पर चादर चढ़ाया जाएगा। और उसके बाद ये पहुँचेगी अजमेर शरीफ दरगाह, जिसको लेकर लगातार राजनीति भी हो रही है। लेकिन हमने यहाँ के चेयरमैन से इस पर बातचीत भी की, जिनका कहना है कि धर्म को लेकर ये एक बहुत बड़ी पहल है। लेकिन पहली बार यहाँ से चादर जो जाएगी, आप जरा यहाँ पर तस्वीर तो अंदर इस वक्त जो केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू और साथ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी, दोनों यहाँ पर पहुंचे हैं 10 बजे के आसपास। और उसके बाद 4 जनवरी को अजमेर शरीफ
ये चादर पेश की जाएगी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें उर्फ के मौके पर। हर साल प्रधानमंत्री मोदी मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्फ पर चादर भेजते हैं, लेकिन इस बार पहली बार ये दिल्ली से होकर निकलेगी। ज़रा मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप चादर भी देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में। यहाँ से होने के बाद जो है वो पहुँचेगी मेहरौली स्थित जो दरगाह है, मेहरौली स्थित दरगाह पहुँचेगी, वहाँ पर पेश की जाएगी बाबा के दरबार में चादर। यहाँ के बाद और उसके बाद जो है ये पहुँचेगी अजमेर शरीफ। अब जरा आप तस्वीरें यहाँ पर देखिए तो चादर चढ़ाने के बाद वो बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर चुन्नी कहाँ चुन्नी? देखिए आप जरा तस्वीरें यहाँ बाहर आ रहे हैं। मैं लाइव हूँ, चुन्नी 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 बाहर आप जरा तस्वीरें देख सकते हैं। मैं अंदर नहीं जा रही, आराम से तो मैं जरा आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जरा तस्वीर यहाँ से देखिए। मेरे कैमरा पर्सन आपको आगे बढ़कर तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री और साथ में जमाल सिद्दीकी जो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं, चादर पेश कर दी गई है निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह पे 813वीं उर्फ के मौके पर यहाँ पर पहुँचे। ये रही चादर, तस्वीरों में ज़रा चादर आप दिखाइए। ये रही चादर जो मैं आपको तस्वीरों में इस वक्त दिखा रही हूँ। ये चादर पेश की गई है और इस चादर को आप यहाँ से जो मेहरौली स्थित दरगाह है बाबा की, वहाँ पर लेकर जाएगा। आप ज़रा चादर एक बार देखिए, ये चादर पेश की गई है और उसके बाद यहाँ से ये चादर अजमेर शरीफ 813वीं उर्फ के मौके पर भेजी जाएगी। इस पर लगातार राजनीति हो रही है क्योंकि अजमेर शरीफ जो दरगाह है वहाँ को लेकर एक हिंदू पक्ष है, वो दावा कर रहा है कि वहाँ पर शिव मंदिर या हनुमान मंदिर था, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री का इस तरीके से लगातार 11वीं बार चादर भेजना। जरा आप तस्वीर देखिए यहाँ पर, तो ये चादर है जिसको अभी लेकर निकल रहे हैं केंद्रीय मंत्री। अभी देखिए आप जरा पीछे से मैं आपको के साथ कह सकते हैं यहाँ पर मेघा कि ये चादर इस बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो 813वां उर्स चल रहा है उस मौके के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजी है वो अजमेर शरीफ लेकर जाई जाएगी। और उसी क्रम में पहले निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर ये प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है और वहां पर देखिए किस तरीके से जियारत की गई और क्या क्या कह रहे हैं जरा सुनने की कोशिश कर लेते हैं। मेघा जरा सुनवाइए क्या कहा जा रहा है प्रतिनिधि मंडल की तरफ से। बिल्कुल आप थोड़ा पीछे होइए, मीडिया थोड़ा पीछे हो जाओ, नहीं आएगा पीछे से। चुन्नी चुन्नी अरे बोल रही हूँ मैं लाइव। आप इधर आओ ना, थोड़ा पीछे होइए। तो हमारी सहयोगी मेघा वहीं दरगाह के भीतर ही मौजूद हैं। ये दिल्ली स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है और यहाँ पर दरगाह में बाकायदा खोलकर वो चादर भी दिखाई गई है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आस्था और अकीदत की चादर अजमेर शरीफ दरगाह के लिए भिजवाई गई है। फिलहाल ये प्रतिनिधिमंडल जिसमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और साथ ही आप देख रहे हैं जमाल सिद्दीकी भी नजर आ रहे हैं, वो पहुंचे हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जियारत करने के लिए और यहीं से अब दुआओं के साथ ये काफिला आगे बढ़ेगा। और ये चादर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 813वें उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ के लिए भिजवाई है, ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये चादर कल सौंप दी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आप यहाँ मीडिया को आने दो, मीडिया को आने दो भाई थोड़ा सा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और साथ ही आप देख रहे हैं जमाल सिद्दीकी, उन दोनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये चादर सौंपी है और वो दोनों आज इस अकीदत की चादर को लेकर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर पहुंचे जियारत के लिए। देखिए, ये दरगाह शरीफ हजरत निजामुद्दीन में आना हमारे लिए एक किस्मत की बात है कि इतना सब करोड़ों लोग मानते हैं, ऐसे दरगाह में मुझे आने का मौका मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो चादर है अजमेर दरगाह शरीफ में जाने का है, उसको हम लोग यहाँ निज़ामुद्दीन से होते हुए ले जा रहे हैं। तो हमारे साथ में जमाल सिद्दीकी साहब और काफ़ी लोग हमारे मंत्रालय के अल्पसंख्यक मंत्रालय के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सब अजमेर जाएंगे और कल अजमेर दरगाह में चादर को हम चढ़ाएंगे। तो ये दुआ लेकर के प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है, मोहब्बत का, भाईचारा का संदेश लेकर के हम जा रहे हैं। आज यहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन का दरगाह में आना मैं समझता हूँ कि हमारा बहुत एक सुखद
आगे का जो जर्नी होगा अजमेर का बहुत अच्छा रहेगा और प्रधानमंत्री जी का संदेश लेकर के फिर हम अजमेर दरगाह शरीफ में जा कर के फिर संदेश को लोगों को बताएंगे। कार्यक्रम तो होते हैं लेकिन अभी तो हम चादर लेकर के एक जर्नी जा रहे हैं, तो निजामुद्दीन दरगाह हो करके हम जा रहे हैं। सर, जो पिछले कई दिनों से लगातार अजमेर शरीफ को लेकर कंट्रोवर्सी चली थी, कंट्रोवर्सी का मत कीजिए। वो देखिए हमारे हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं, कोई कुछ कहेंगे या कहाँ कुछ क्या होता है, तो हर आदमी का जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं तो सरकार का पक्ष प्रधानमंत्री जी का ओर से संदेश लेकर के जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। देखिए, जो सूफी पंथ की संदेश हैं वो यही कि किस तरीके से सब मिलजुल कर रहे हैं, जो धर्म का भेद है वो मिटाया जाए, जाति का भेद मिटाया जाए। और इसीलिए जो भी सूफी संतों के शरण में आता है, कहीं ना कहीं संदेश वो यही पाता है कि जाति और धर्म के भेदभाव को मिटाइए, सब बराबर हैं। यही वो संदेश है मोहब्बत का, प्रेम का, भाईचारे का, जो यहाँ मज़ारों से आगे बढ़ाया जाता है। और उसी के सम्मान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परंपरा का निर्वहन करते हुए जो 813वां उर्स अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चल रहा है, उसी के लिए अकीदत की वो चादर भिजवाई है, जिसको लेकर फिलहाल जो प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, वो दिल्ली हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर पहले पहुंचा और फिर कल चादर अजमेर शरीफ में चढ़ाई जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।